4 पंक्तियां गुरुवर के चरणों में। धर्म के रूप तुम, पुण्य के रूप तुम, धर्म के रूप तुम, पुण्य के रूप तुम, बोधि के रूप तुम, सत्य के रूप तुम। अर्ज सागर गुरु दो चरण में शरण, अर्ज सागर गुरु दो चरण में शरण, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। ऐसे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करते हुए पूज्य छुल्लक जी के चरणों में 100 क्षामी करते हुए निवेदन करते हैं कि आज भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव पर हमको मंगल संदेश आपके श्री मुखारविंद से प्राप्त हो। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी। परम पूज मूल नायक 1000 सिंह महावीर भगवान और उनकी जन्म कल्याणक महोत्सव की परम पूज आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज मुनिवर अरि सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। भवबंधु, आइए पहले अजन्मा क्यों हुए पहले स्मरण कर ले भगवान। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, शालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणाते। ऐसे ही भगवान जिनके ज्ञान में सारा लोक झलकता है, उन सन्मति वीर वर्धमान महावीर अतिवीर जिनके नाम पड़े, ऐसे 5 नामों के धारक महावीर ने शायदवाद और अनेकांत का सिद्धांत दिया। आपको अपनी बात कहने का हक है, उसमें कोई विरोध नहीं। शायद आस्ती शायद नास्ती, शायद आस्ती नास्ती, शायद आस्ती नास्ती, अवक्तव्य शायद अवक्तव्य, शायद आस्ती वक्तव्य, शायद आस्ती नास्ती वक्तव्य। नय के द्वारा शायद नय के द्वारा आपको अपनी बात कहने का है, लेकिन विरोध नहीं है, कहीं सापेक्षता है। मैं मानूं न मानूं ये जरूरी नहीं, ये मेरा विषय है, लेकिन आपको अपनी बात कहने का हक है नय के द्वारा। ऐसा सिद्धांत महावीर ने दिया। जलते हुए प्राणियों को होम होने से बचाया, ऐसा काम महावीर ने किया, वही काम आप कर रहे हो। मैं जब यहाँ सुनता हूँ कि लोग ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ रहना मुश्किल है, लेकिन आप रह रहे हो, धर्म की पताका फहरा रहे हो, ये अति महत्वपूर्ण है। सहज स्थानों में तो सब लोग रहते हैं, लेकिन असहज स्थान पे रहना, धर्म की पताका फहराना। धन्यवाद दो अपने पूर्वजों को जिन्होंने यहाँ करके ऐसा सुंदर मंदिर निर्माण किया, भगवान की प्रतिमा स्थापित की। आज वो झंडा वो कह रहे थे ना सवेरे, लहर लहर लहराए। जैन धर्म का झंडा फहराया, जिनने झंडा फहराया है, उस झंडे को आप डंडे में लिए हो फहराने के लिए कि मेरे गुरुओं पर आँच हम आने नहीं देंगे। निर्विघ्न बिना कलेश के गुरुओं का व्यवहार इस आसाम प्रांत में कराएंगे। किस लिए? जियो और जीने दो का संदेश फैलाने के लिए। बोलो, यही है तुम्हारा उद्देश्य कि नहीं? इसलिए लाए हो ना गुरु को। क्या उद्देश्य है? जियो और जीने दो, हिंसा करो न करने देंगे, अहिंसा का संगनाद करेंगे। क्यों? क्या कहा है? मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नेत रहे। बोलो, मैत्री भाव जगत में मेरा,
सब जीवों से नेत रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर्से करना स्रोत। क्या सुखी क्या दुखी, क्या धनी क्या अमीर, क्या गरीब, जिनके चरणों में सब एक समान हैं, उनका संदेश सुनने के लिए कहाँ चलना है? गुरुवर के चरणों में। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रोतारी मोहि सिर सिरड़ी बिहु, आयरी राऊ पसियो परवादिनी हो वव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोए सव्यसाहुणम्। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य और विश्व सागर जी महाराज जी की, भगवान महावीर स्वामी निर्माण जन्म महोत्सव की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, आज हम सभी यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में एक साथ एक स्थान पर वर्धमान स्वामी की छत्र छाया में बैठे हैं। भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने अहिंसा का सिंहनाद किया, जब इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर हिंसा, चोरी, झूठ, अत्याचार, लूटपाट, अभ्रम बढ़ चुका था, तब भगवान महावीर स्वामी ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। जब जब होए धर्म की हानि, असुर बड़े नीच अवमानी। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म ह्रास को प्राप्त होने लगता है, असुर प्रवृत्ति के लोगों की वृद्धि हो जाती है, हिंसा का तांडव जब इस पृथ्वी पर होने लगता है, ऐसे समय में तीर्थंकर पृथ्वी पर आते हैं। भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ तो ये मत समझना कि कोई भगवान जमीन पर उतर के आया है। भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव है तो ये मत समझना कि कोई भगवान सिद्धालय से उतर कर आज के दिन जन्म लिया था। जैन सिद्धांत के दो पक्ष हैं, एक दार्शनिक पक्ष और क्रिया पक्ष। जैन सिद्धांत के दो पक्ष हैं, दार्शनिक पक्ष और क्रिया पक्ष। क्रिया पक्ष में तो पूजा पाठ आदि दिखाई देती है, व्रत उपवास नियम संयम जो आप देखते हैं, ये आपका क्रिया पक्ष है जैन दर्शन का। सबका अपना अपना, कोई किसी तरह से भगवान की आराधना अर्चना करता है, कोई किसी तरह से अर्चना आराधना करता है, सब अपने अपने हिसाब से महावीर भगवान की आराधना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। एक क्रिया पक्ष हो गया। दर्शन पक्ष सिद्धांत होता है, ये अवतारवादी दर्शन नहीं है। हम भले कह रहे हैं भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ आज, भगवान महावीर स्वामी जन्म लिया था। क्या आप बताइए, भगवान ने जन्म लिया था?
यदि भगवान थे ही तो फिर उनको फिर भगवान बनने की क्या जरूरत थी? भगवान महावीर स्वामी ने जन्म लिया, यदि वो पहले से भगवान थे तो फिर उनको तपस्या कर कर दीक्षा लेकर भगवान बनने की क्या आवश्यकता थी? क्या वो पहले से भगवान थे? क्या वो पहले से भगवान थे? फिर आप ऐसा क्यों कहते भगवान ने जन्म लिया आज? आप तो क्या बोलते हैं भगवान ने जन्म लिया, पर भगवान ने तो जन्म नहीं लिया। वो तो भगवान जन्म लेने के बाद उन्होंने तपस्या की, तपस्या करके कर्मों का क्षय किया, उसके बाद भगवान बने। संदीप पहले भगवान बने थे बाद में भगवान बने महावीर स्वामी? हैं? जन्म के पहले भगवान थे या जन्म लेने के बाद में भगवान बने? आप लोगों को क्या पता है पहले थे कि बाद में बने? सबको कन्फर्म है ना ये बात? ऐसा तो नहीं कि पहले से भगवान थे। अनिल, सुनील, पहले से थे क्या? पहले से थे क्या भगवान? कहाँ गया विनोद जी? तुम्हारा बेटा कहाँ है? अच्छा, एक और कहाँ है? दूसरा भी तो आया। एक और का क्या नाम है? सुमित, इधर आओ सामने। कहाँ तुम? आओ इधर आओ, इधर बैठो सामने। क्या पीछे बैठ रहे हो? सुनना ही है तो अच्छे से सुनो। वो सोले में है ना? हाँ बैठो। सुमित दूर रहना। भगवान महावीर स्वामी पहले भगवान थे या बाद में भगवान बने? ये तो बच्चों का प्रश्न है, तुम तो फिर भी बड़े हो। छोटे बच्चे से ही पूछें कि भगवान बाद में बने हैं कि पहले भगवान थे? जन्म लिया था तब भगवान थे या बाद में उन्होंने तपस्या करके मुनि बन के साधना की, उसके बाद घर गृहस्थी छोड़ी, माता पिता को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, गृहस्थी को छोड़ा, सिद्धार्थ पिता को छोड़ा, त्रिशला माता को छोड़ा, 84 खंड का अपना कुंडलपुर का महल छोड़ा, सब कुछ छोड़ने के बाद वन में जाकर दीक्षा धारण की, तपस्या की, उसके बाद केवल ज्ञान को प्राप्त हुआ, तब भगवान बने। इतना तो तुमको भी पता होगा। क्या नाम तुम्हारा? सुमित। इतना तो तुमको ही पता होगा कि भगवान जब पैदा होते हैं तो वो भगवान नहीं होते उस समय, बाद में ही बनते हैं। दिगंबर परंपरा कोई सी परंपरा है उसमें तब के बाद ही भगवान बनता है। जो भी वस्तु शुद्ध होती है वो बिना तपाए शुद्ध नहीं थी। सोना भी खदान से निकलता है तो सीधा शुद्ध नहीं निकलता खदान से सोना। कैसा निकलता है खदान से? खदान से तो सोना अशुद्ध ही निकलता है, लेकिन उसे जब तपाया जाता है सोने को तब शुद्ध होता है। हीरा भी खदान से निकलता है, ऐसी डायरेक्ट बाजार में नहीं आ जाता खदान से निकाल और आ जाए, उसे भी तराशा जाता है। पहले जब तराशा जाता है तब उसके अंदर चमक आती है, फिर वो मार्केट में बिकने योग्य होता नहीं तो कोई उसे नहीं खरीदेगा। ऐसे तो ऐसे हीरे को क्या करेंगे? वो तो ऐसा पूरा पत्थर रहता है। सोने का भी एक पूरा पत्थर होता है, वो कोई काम का नहीं दिखता, उसको उपयोग नहीं होता। पहले उसमें से किट्टे कालमा निकाली जाती है, उसकी खोट दूर की जाती है, तब जाके वो चमकता हुआ सोना बनता है, तब जाके चमकती हुई चांदी बनती है। तब तक तो सामान पत्थर जैसा दिखता है। खदानों से कभी निकलते हुए देखो तो आपको भी पत्थर है तो सान पत्थर लगेगा। मणि मोतियों के पत्थर निकलते हैं, बड़े बड़े पन्नार, नीलम, ये सब ऐसे सामान पत्थर दिखाई देते हैं। लेकिन जब उनको विशेष तराश दिया जाता है, उनकी सब मिट्टी मिट्टी और एक्स्ट्रा पत्थर हटा दिया जाता है और एक नया आकार शेप दे दिया जाता है, तब उसकी कीमत होती है और मार्केट में बिकता है। कोई भी आत्मा जब तक तपती नहीं है तब तक शुद्ध होती नहीं है। जीव को समझने के लिए पुद्गल को उदाहरण देना पड़ता है और पुद्गल को समझने के लिए जीव को उदाहरण देना पड़ता है। जैसे कोई भी पौद्गलिक वस्तु जब तक तपेगी नहीं तब तक शुद्ध नहीं होगी। घी भी बनाना है आपको तो आपको दूध की मलाई निकालना पड़ता है, मक्खन निकालना पड़ता है, उसको तपाना पड़ता है, तब जाके आप उसकी उत्कृष्ट पर्याय प्राप्त कर पाते हो। दूध की सबसे उत्कृष्ट पर्याय क्या है? दूध की सबसे उत्कृष्ट पर्याय घी है, जिसके बाद फिर और कोई सी पर्याय नहीं बनती। दूध की सबसे उत्कृष्ट पर्याय क्या?
घी, क्योंकि दूध से आप दही बना लोगे तो दही से फिर मक्खन बना के घी बना सकते हो, लेकिन घी से क्या बनेगा फिर से? ये सबसे उसकी सबसे कीमती और सबसे मूल्यवान पर्याय दूध की क्या है? घी है। वो कब प्राप्त होती है? जब तपाया जाता है। जो जो तपता है वो निखरता है, जो जो तपता है वो निखरता है, और जो तपता नहीं है तो निखरता भी नहीं है। तो भगवान का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर किसका जन्म हुआ? किसका जन्म हुआ भैया? बालक का। पक्का हो गया? श्योर? किसी कोई डाउट है तो? नहीं है ना? बालक महावीर का जन्म हुआ, बालक महावीर का जन्म हुआ। पर भगवान क्यों बोल रहे हो आप? क्या अन्य जगह जैसे बोला जाता है भगवान ने जन्म लिया, बैकुंठ से उतरकर वो अवतरित होकर आते हैं, आप देखते हैं और सुनते भी हैं। त्रिदेव हैं, वो अपना जब भी जरूरत पड़ती है इस पृथ्वी पर तो इस भूमि पर अवतार लेके जन्म लेते हैं। वो पहले से भगवान है और फिर बाद में जाकर काम होने के बाद वापस अपने स्थान पर पहुंच जाते। तो क्या ऐसे ही भगवान महावीर आए और अपने स्थान पर चले गए वापस? ये दार्शनिक पक्ष समझना पड़ेगा, क्योंकि पूजा पाठ एक भिन्न क्षेत्र है। पूजा पाठ कर आप किसी को अपने धर्म के बारे में नहीं बता सकते। पूजा पाठ से आप अपने किसी को आप प्रभावित नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति जो भी दर्शन जीवित हैं, जो भी धर्म जीवित हैं, जिनका दार्शनिक पक्ष है वे ही धर्म जीवित हैं। जिनका दार्शनिक पक्ष नहीं, वे धर्मों का अभाव हो जाता है। आपका आधार क्या है? पूजा पाठ करना हमारे धर्म का आधार नहीं है। पूजा पाठ हमारे धर्म का आधार नहीं है। ये तुम्हारे धर्म की क्रियाएं हैं, ये तुम्हारी धर्म की क्रियाएं हैं। जैन धर्म की क्रियाएं हैं, पानी छान के पीना, रात में भोजन नहीं करना, पूजा पाठ करना, अभिषेक करना, भगवान के मंदिर जाना, रोज गुरुओं की सेवा करना, आहार दान देना, वैवृत्ति करना, ये तुम्हारे धर्म के अंदर होने वाली क्रियाएं हैं। पर ये धर्म नहीं है। ये धर्म के अंदर होने वाली क्रियाएं हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म तो कुछ और है हमारा, जिन सिद्धांतों पर हमारा धर्म टिका हुआ है। हर दर्शन का एक एक सिद्धांत होता है। आपका क्या सिद्धांत है? जैन दर्शन का हर दर्शन का अपना अपना सिद्धांत होता है, हर धर्म का अपना अपना सिद्धांत होता है, आधार होता है, बेस होता है। कभी आपको अपने धर्म का बेस पता है? इतने बड़े हो गए, बुजुर्ग भी हो गए, बूढ़े भी हो रहे हैं और अंतिम अवस्था में भी जाने वाले हैं। क्या आपको आज तक अपने धर्म के आधार के बारे में पता है? क्या नाम तुम्हारा बेटा? हाँ, सौरभ। पढ़े लिखे हो, सीए हो, सब लोगों के बीच में बैठती हो, बुद्धिजीवी लोगों के बीच में बैठती हो। कोई तुमसे तुम्हारे धर्म के बारे में पूछे कि तुम्हारे धर्म का आधार क्या है बेटा, तो क्या उत्तर दोगे सौरभ? क्या है आधार? 20 क्या है तुम्हारे धर्म का? क्या पूजा पाठ करना 20 है? यदि पूजा पाठ करना 20 है तो साथ तुम्हारे यहाँ तो साधु बन देते, तो पूजा पाठ छोड़ देते, फिर वो धर्मात्मा हो जाएंगे। फिर तो क्या आधार है 20 जिस पर तुम्हारा धर्म टिका है? कोई बताएगा इतने में से? क्या है बताओ? अहिंसा। अहिंसा तो कई दर्शनों में बात की जाती है अहिंसा की। तो ये तो आपका लक्षण अपने में भी जा रहा है, दूसरी जगह भी जा रहा है। ये तो आपका लक्षण दो जगह जा रहा है, आपके पास भी आ रहा है, आपके धर्म में भी हिंसा है। कई धर्मों में हिंसा की बात करते हैं। आधार तो वो होता है जो कहीं और नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आपके पास ही दिखाई देगा। क्या है आधार? विश्वास किस में नहीं है? श्रद्धा किस पर? सबको अपने पे श्रद्धा है, तो क्या सबका भी एक ही हो जाएगा फिर? तो
राग द्वेष को जीतना ये क्या है? हमारा आधार है या हमारा उद्देश्य है? ये हमारा आधार है या हमारा उद्देश्य है? ये तो हमारा उद्देश्य है, ये हमारा आधार नहीं है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें किसी आधार पर तो खड़ा होना पड़ेगा। ये हमारा उद्देश्य है। राग द्वेष से रहित वीतरागपना प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है, जो कि हमारे भगवान ने प्राप्त किया, तब वो भगवान बने। लेकिन वो किस आधार पर खड़े होकर, बेटा सीए का ऑफिस में बैठना तुम्हारा उद्देश्य था, लेकिन उसके लिए पहले फाउंडेशन तुमको जो देना था वो तुमको पता नहीं होता तो क्या तुम सीए के ऑफिस में बैठ पाते? फाउंडेशन क्या है हमारे धर्म का? कभी भी कोई भी पूछ सकता है आपसे, क्या उत्तर दोगे? नहीं, अब वो तो हमें नहीं पता, इतना पता है कि क्या क्या पता है सुमित, तुमको क्या क्या पता है? कोई तुमसे पूछे तुम्हारा धर्म क्या है, जैन धर्म, जैन धर्म क्या है, ऐसा किसी ने पूछ लिया तो क्या क्या उत्तर दोगे, क्या क्या बताओगे? हाँ, एक बात, हम दिगंबर जैन हैं, तो पूछेगा तुम दिगंबर जैन हो तो तुम्हारा धर्म क्या है? जैनिज्म क्या? बहुत सही बोल रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। जैनिज्म क्या, वही तो पूछना चाह, यही तो दर्शन पक्ष है जैनिज्म। हम जिसे जैनिज्म कह रहे हैं यही तो दर्शन पक्ष है। वो जैनिज्म है क्या हमारा? ये क्रियाएं जैनिज्म नहीं है। जैनिज्म है क्या? फिलॉसफी पढ़ते ना, फिलॉसफी दर्शन, सबके अपने अपने दर्शन है। आपने कभी अपनी फिलॉसफी पढ़ी नहीं जैन दर्शन की, आपने सो लाल पुस्तक जैनवाणी पढ़ ली और समझ लिया यही जैन दर्शन है। अरे बड़े बड़े विदेशों से रिसर्च करते हैं लोग जैन दर्शन पर, वे पूजन की पुस्तकें नहीं पढ़ते आपके जैन दर्शन की। देश विदेशों में जो खोज चल रही है जैन दर्शन पे, विदेशी लोग जैन दर्शन रिसर्च कर रहे हैं, वे आपकी लाल जैनवाणी वाली पुस्तकें नहीं पढ़ते, केवल गिरोही किरणों वाली पुस्तक या देवशास्त्र की पुस्तक पढ़ते हो कि पूजन पढ़ते हो, वो पढ़ते हैं जैन दर्शन का बेस आधार। वो पूजन पाठ नहीं पढ़ते, वो ये पूजन पाठ का कोई हमारा आधार नहीं है। वो पुस्तकें अलग हैं उनकी, जैन न्याय की पुस्तकें अलग ही हैं, जैन दर्शन की, जैन फिलॉसफी की पुस्तकें अलग ही हैं। आज तक आपने वो पुस्तकें देखी तक नहीं होंगी, पढ़ने की बात तो छोड़ो। बस हमारा तो पूरा एक थाली से दूसरी थाली करने में समय निकल जाता है, कपड़ा बदलने उतारने में, चेंज बदलने में ही समय निकल जाता है। कभी इतना समय नहीं निकाल पाते कि हम अपनी जैनिज्म को समझें, हम अपनी जैन फिलॉसफी को समझें। हम जिसकी रोटी खा रहे हैं या जिसके आधार पर हम अपने आप को दिगंबर जैन बोल रहे हैं, उस दिगंबर जैन धर्म का आधार है क्या? जैन दर्शन का आधार है क्या? वो भी बोध नहीं हमें। बस महावीर स्वामी हमारे भगवान हैं, 24 तीर्थंकर होते हैं, उसमें पहले आदिनाथ हैं और आखिरी महावीर हैं, और बीच के 22 और हुए हैं। इतना तुम बता दोगे? पर उन महावीर ने क्या सिद्धांतों को उद्घोष किया है, किस आधार पर उन्होंने अपना पूरा दर्शन खड़ा किया है, आज क्यों ये जैन दर्शन सर्व दर्शनों में सर्वमान्य है, इसके बारे में कभी भी कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि कभी पढ़ाई की ही नहीं है। कॉलेजों में पुस्तकें तो पढ़े, लेकिन जैन दर्शन के बारे में कभी जानने की इच्छा नहीं की। हमारे दर्शन के 3 सिद्धांत हैं, हमारे जैन दर्शन के 3 सिद्धांत हैं जिन पर पूरा हमारा जैन दर्शन खड़ा हुआ है। इन्हीं सिद्धांतों के कारण ये जैन दर्शन सर्व दर्शनों में सर्वोपरि है। पहला, दृष्टि में अनेकांत। पहला, दृष्टि में, बोलो, दृष्टि में अनेकांत, दृष्टि में अनेकांत, वाणी में स्यादवाद, वाणी में स्यादवाद, चर्या में अहिंसा। दृष्टि में अनेकांत, वाणी में स्यादवाद, चर्या में अहिंसा।
ये है हमारे दर्शन का सिद्धांत। अनेकांत, अंत यानी होता है धर्म, अंत यानी धर्म। जो दर्शन अनेक धर्मों को एक साथ देखता है, जो दर्शन अनेक धर्मों को एक साथ देखता है। सुमित, भाई हो क्या बेटा? भाई हो क्या बेटा? तुम कौन हो, भाई के बेटा? तुम कितने हो, एक के दो? तुम एक हो ना, तो फिर भाई हो गए या फिर बेटा हो गए कि दो? तुम दो हो के एक हो, फिर दो कैसे? तो तुम एक के दो। विक्रांत, एक हो के दो हो तुम? भाई, बेटा, चाचा, भतीजा, मामा, जीजा, साला, क्या हो तुम? अब बताओ कितने हो तुम? एक के दो? कितने हो भैया? क्या नाम तुम्हारा? पंकज। कितने हो तुम? एक के दो? एक मतलब एक क्या, भाई या पिता या बेटा? नहीं, आप कितने हो? एक कौन, भाई या बेटा कि पिता है? हाँ, स्वयं कौन? एक। क्या हो तुम स्वयं? एक जीव। कौन से जीव? पंचेंद्रिय जीव हो तुम। तो क्या तुम मनुष्य ही हो, कभी देव नहीं होगे? तुम तो एक हो तो हमें से एक ही रहोगे ना, फिर तो देव भी होगे क्या तुम कभी? तो फिर मतलब तुम एक नहीं हो, फिर दूसरे भी हो जाओगे तुम। रूप अनेक है और शरीर एक है। क्या हो तुम? अनेकांत। मैं एक भी हूं, मैं अनेक भी हूं। मैं एक भी हूं, एक आत्मा की अपेक्षा से मैं एक हूं। मैं एक आत्मा की अपेक्षा से, एक जीव द्रव्य की अपेक्षा से एक हूं, लेकिन अनेक संबंधों की अपेक्षा से मैं अनेक हूं। ये कब बोल पाओगे? जब अनेक धर्मों को एक साथ अपने आप में देखोगे। ये कब बोल पाओगे? तुम पिता भी हो, तुम भाई भी हो, तुम पुत्र भी हो, तुम मामा भी हो, भांजे भी हो। ये तब कब बोल पाओगे? जब तुमको सारे धर्म अपने अंदर दिखेंगे एक साथ। एक साथ। अनेकांत यही कहता है, एक वस्तु में अनेक धर्मों को देखना। क्या कहता है? ये वस्तु नित्य है। अब दर्शन कैसे दिखेंगे? कोई दर्शन कहता है वस्तु नित्य है, कोई नित्य मतलब सदैव रहती है। कोई दर्शन कहता है वस्तु अनित्य है, नष्ट हो जाती है ना, नित्य। तीसरा दर्शन कहता है कुछ नित्य है, कुछ अनित्य है। कोई दर्शन कहता है कि वस्तु एक ही है, कोई दर्शन कहता है वस्तु अनेकी है, कोई दर्शन कहता है कि वस्तु तो भिन्न है, कोई कहता है वस्तु अभिन्न है। ऐसे सब दर्शनों के अनेक अपनी अपनी मान्यताएं हैं। जब दर्शन पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो ये वस्तु नित्य है या अनित्य है? आप नित्य हो या अनित्य हो? आप नित्य हो या अनित्य? अनित्य कैसे? अनित्य कैसे बिट्टू? अनित्य कैसे? यदि आप अनित्य होते यानी नष्ट हो जाते हो, अनित्य का मतलब होता है नष्ट हो जाना, है ना, नष्ट हो जाए। यदि आप नष्ट हो जाते फिर अगले भव में आपके कर्म आपके पास नहीं होते।
आप नष्ट हो गए। यदि आप मानते हो मैं अनित्य हूँ, फिर नेक्स्ट भव में, अगले भव में पुण्य पाप आपके साथ कैसे जाता? वो तो यही नष्ट हो जाता ना। आप नष्ट तो वो भी नष्ट। आप अनित्य हो कि नित्य हो? आप नष्ट होते हो कि नहीं होते हो? कब? मृत्यु के पहले। क्या नाम भैया तुम्हारा? विकास। तुम बच्चे थे क्या? घुटने चलते थे? तो जो घुटने चलते समय आप थे, वही हो या दूसरे हो? तो चल के दिखाओ घुटने फिर वैसे। यदि तुम वही हो तो जो परिणाम तुम्हारे चॉकलेट खाने के, खेलने कूदने के परिणाम होते थे, जैसे तुम रहते थे, तो वैसे रह के दिखाओगे अब। हाँ, तो समय के हिसाब से तुम अब वो नहीं रहे ना, बदल गए। मतलब अनित्य हो तुम कि नित्य हो? मतलब तुम नष्ट हो गए ना, वो अब नहीं रहे ना। तो फिर अभी भी हो भाई। हाँ, तो परिवर्तन का नाम ही तो बदलना कहलाता है। परिवर्तन का नाम ही तो नाश कहलाता है। कोई वस्तु पहले नई थी, अब पुरानी हो गई, मतलब बदली कि नहीं बदली? तो जो उसका पहले का स्वरूप था वो नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? यदि पहले का स्वरूप वैसा वैसा बना रहता तो नया स्वरूप कैसे आता? तो नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? इसी पर्याय में नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो नष्ट हो गया क्या? तो तुम नष्ट हुए कि नहीं हुए? बोलो। विकास नाम है। विकास कर रहे हो तुम तो बहुत, है ना? तो रोज अभिषेक करने आया करो और विकास हो जाएगा। तो तुम नष्ट हुए कि नहीं हुए? भैया ये जैन दर्शन है, अच्छे अच्छे इसको नहीं समझ पाते। जैन न्याय, जैन दर्शन को समझने के लिए कहते हैं लोहे के चने चबाना है। जैसे लोहे के चने चलाना कठिन है, दांत टूट जाएंगे। ये जैन दर्शन को पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये कोई बच्चों का दर्शन नहीं है, ये बुद्धिजीवियों का दर्शन है। सबसे उत्कृष्ट दर्शन है ये, सबसे श्रेष्ठतम दर्शन है। पर हमने आज तक इसको पढ़ा नहीं है। हमने बस पूजा पाठ, राग देश का समय में ही तेरा मेरा में अपनी पूरी पर्याय निकाल दी और उसी को दर्शन बन दिया कि कभी जयंती आए, कभी पंचकलना का है, कभी पर्यूषण आए, सुबह से आ जाना, पूजन पाठ ढोल ढमाका कर लेना, थोड़ा सा गाजे बाजे निकाल देना, हो गए जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय, हो गया जैन धर्म खत्म। काम फिर जाके घर पे सो जा खा पी के। क्या नाम बगल वाले भैया का? और तुम्हारा पीछे पवन? पवन पढ़ा कभी जैन दर्शन? समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा ना? इतना समझ में आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनेकांत, अनेक धर्मों को जहां पर एक साथ देखा जाए, मैं वही हूं जो छोटा 5 वर्ष की अवस्था में, 2 वर्ष की अवस्था में था। क्या आप सौरभ वही हो गया? वही नहीं हो गया। तुम वही हो गया, वही नहीं हो गया। वही हो, वह हो क्या? नहीं हो, वो नहीं हो जो तुम 5 वर्ष की अवस्था में थे, वही हो या दूसरे हो? तो तुम वो हो कि नहीं हो? वही हूं। अब आएगा स्यादवाद। जब मैंने अनेकांश से देखा कि मैं वह भी हूं जो अवस्था में था और अब मैं वह नहीं हूं जो पहले था, मैं वही हूं जो पहले था, मैं वही नहीं हूं जो पहले था, तो इसको मैं कैसे बोलूं? मैं द्रव्य की अपेक्षा से आज भी वही आत्मा हूं जो बचपन में थी। मैं द्रव्य से आत्र द्रव्य की अपेक्षा देखूं तो मैं वही आत्मा हूं जो बचपन 5 वर्ष की अवस्था में, 1 वर्ष की, 2 की, 6 की, 8 की अवस्था में थी। वही आत्मा ये 12, 25, 30 वर्ष की अवस्था में, 50 वर्ष की अवस्था है। पर मैं वह नहीं हूँ,
वो पर्याय जा चुकी है, पर्याय से मैं अब भय नहीं रहा हूं। जो पर्याय थी अब वो मेरी पर्याय बदल चुकी है। उस पर्याय की अपेक्षा से तो मैं वह नहीं हूं, लेकिन उस आत्मा की अपेक्षा से कि उस पर्याय में जो आत्मा थी वही आत्मा इस पर्याय में भी है। उस आत्मा की अपेक्षा से मैं हूं, स्याद हूं और स्याद नहीं हूं, ये कहता है स्यादवाद। जब हमने अपने आप में देखा कि हम वह भी हैं और वह नहीं भी हैं, जब देख लिया तो बोलोगे कैसे? तब सामने लाना पड़ेगा स्यादवाद, कथनचितवाद। स्याद मतलब किसी अपेक्षा से, स्याद मतलब होता है किसी अपेक्षा से। सुमित, किसी अपेक्षा से तुम बेटे भी हो और किसी अपेक्षा से तुम भाई भी हो। किस अपेक्षा से? मैं अपने भाई की अपेक्षा से भाई हूं, अपने पिता की अपेक्षा से बेटा हूं, मैं अपने मामा की अपेक्षा से भांजा हूं, मैं अपने भांजी की अपेक्षा से मामा भी हूं, मैं चाचा की अपेक्षा से भतीजा हूं। सारे जब रिश्ते तुमने देखे, कोई पूछेगा तब हम बोलेंगे स्यादवाद से। स्याद भाई, स्याद पिता, स्याद मामा, स्याद भांजा, स्याद भतीजा, स्याद चाचा। ऐसी स्याद नित्य और स्याद अनित्य, स्याद एक और स्याद अनेक, ये स्यादवाद है। अनेकांत, अनेक धर्मों को देखना, अनेकांत, उन अनेक धर्मों को हम एक साथ बोल नहीं सकते, इसलिए क्रम क्रम से कथन करना, एक के बाद एक बोलना, वो हो गया स्यादवाद। जब स्यादवाद और अनेकांत आ जाएगा तो स्वतः ही है। एक व्यक्ति कह रहा था नहीं तुम तो नित्य ही हो, एक कह रहा था नहीं तुम तो अनित्य हो, दोनों लड़ रहे थे। जब स्यादवाद आएगा तो भैया लड़ो नहीं, मैं नित्य भी हूं, अनित्य भी हूं, अहिंसा। जिसने अनेकांत स्यादवाद को नहीं समझा वो अहिंसा को समझ ही नहीं सकता। वो तो लड़ेगा, वो तो लड़ना शुरू कर देगा। नहीं, वस्तु तो नित्य है, एक कहे वस्तु तो अनित्य है। एक बार एक गांव में से हाथी निकला। आप लोगों ने हाथी देखा, पर उन गांव वालों ने नहीं देखा था, ठीक है ना? आप लोगों ने देखा है, आपका कहाँ गया सुनील? हाथी तो दिखा ही नहीं हमें, कहाँ बिला गया क्या? है अच्छा, बहुत दूर था, ठीक है। तो हाथी, एक गांव में से एक हाथी निकला। अब हाथी निकला तो सब लोग हाथी देखने, पहली बार तो जा रहे थे तो कोई ना हाथी देखे नहीं था, तो सब हाथी देखने के लिए दौड़े और पूरा गांव हाथी देखने के लिए दौड़ा। तो उस गांव में 5 अंधे लोग रहते थे, 5-6 अंधे लोग रहते थे। उनको भी हाथी देखने का शौक हुआ, वे भी दौड़ पड़े, चलो अपन भी हाथी देखने चलते हैं। तो वे भी हाथी देखने गए और हाथी देखने के बाद फिर एक चबूतरे बैठ के इकट्ठे हो गए। अब सब अपनी चर्चा करते हैं, अरे यार हाथी तो खम्भे जैसा था, ऐसा जो खम्भे ना पिलर, ऐसे खम्भे जैसा था हाथी। एक है झूठ मत बोल, हाथी तो रस्सी के जैसा था। नहीं नहीं झूठ मत बोलो तुम लोग, हाथी तो मूसल के जैसा था। अरे तुम लोग क्या बात करते? अरे हाथी तो सूपे के जैसा था। एक कह रहे नहीं, हाथी तो चबूतरे के जैसा था। अब बताओ हाथी कैसा था? तुम लोग बताओ, अच्छा तुम निर्णय करो। खम्भे के जैसा था, रस्सी के जैसा था, मूसल के जैसा था, सूपे के जैसा था, या चबूतरे के जैसा था? सुमित कैसा था? हाथी तो हाथी के जैसा था। पर ये 5-6 लोग झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? तो अंधे थे तो क्या झूठ बोल रहे हैं? तो ये 5 लोग झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? पर 5 तो सत्य हो नहीं सकते, 5 तो सत्य हो नहीं सकते, सत्य तो कोई एक होगा। तभी वहां से एक आदमी निकला। सुमित तुम्हें ही निकल गए मान लो, तुम्हें ही आज फेम में, तुम्हें ही आज फ्रेम में, हाँ तुम्हें ही आज की हीरो, गायक, कलाकार। अरे अध्यक्ष के बेटे हो, ऐसे वैसे थोड़ी ना, हस्ती हो तुम, हस्ती अपने आप में एक हस्ती रखते हो। तो तुम निकल पड़े, तुमने देखा कि यार देखो ये फालतू लड़ रहे हैं,
उनसे पूछा भैया क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो? अरे हम लोग हाथी देख के आए, पर हाथी एक ही था, लेकिन 5 लोग अलग अलग हाथी, 6 लोग अलग अलग हाथी कैसे देख सकते हैं? एक कह रहा है खम्बे के जैसा, एक कह रहा है रस्सी के जैसा, एक कह रहा है सूपे के जैसा, एक कह रहा है मूसल के जैसे, एक कह रहा है चबूतरे के जैसा। तो वो व्यक्ति सुमित कहता है हाँ हाँ सबका सही बोल रहा है, सब लोग सही बोल रहे हैं। तो सब सुमित से लड़ने लगे, हमसे को पागल बनाता है, एक हाथी है तो 5 लोग कैसे देख सकते हैं? तब भैया वो समझाता है आप लोग धैर्य रखो, आप लड़ो नहीं। जो कह रहा है हाथी खम्बे जैसा था, उसने हाथी के पैरों को पकड़ा है, उसने हाथी को पैरों को पकड़ा, इसलिए उसे हाथी खम्बे जैसा लग रहा है। पैर की अपेक्षा से शायद हाथी खम्बे जैसा ही है। जिसने हाथी की पूंछ पकड़ी उसे हाथी रस्सी जैसा दिख रहा था, शायद पूंछ की अपेक्षा से हाथी रस्सी जैसा ही है। जिसने हाथी की सूंड पकड़ी उसे मूसल लग रहा था, तो शायद सूंड की अपेक्षा मूसल जैसा ही है। जिसने हाथी के कान पकड़े, बड़े बड़े सूपे जैसे थे उसके कान, तो उसको लग रहा था सूपे, तो शायद कान की अपेक्षा से हाथी सूपे जैसा था। जिसने हाथी के पेट पर हाथ फेरा तो बड़ा सा चबूतरा जैसा दिखाई दिया, तो शायद हाथी चबूतरे जैसा था। लड़ो नहीं, अपनी अपनी अपेक्षा से आप सही हो। यदि आप सारी मिल जाओ तो हाथी तैयार हो जाएगा, आप सारे मिल जाओ तो हाथी तैयार होगा। ये है जैन दर्शन, जो अनेकांश से धर्मों को देखकर जब उसका स्याद्वाद से कथन करता है तो लड़ाई स्वतः ही खत्म हो जाती है, स्वतः ही अहिंसा आ जाती है। यही है हमारे अहिंसा का सिद्धांत। जब तक अनेकांत नहीं आएगा, जब तक स्याद्वाद नहीं आएगा, तब तक महावीर की अहिंसा आपके जीवन में आ नहीं सकती। इसलिए अहिंसा के नारे से पहले अनेकांत और स्याद्वाद को आपको समझना पड़ेगा। जब अनेकांत और स्याद्वाद को आप समझ लोगे तब आप अहिंसा की चर्चा कर पाओगे। नहीं तो तुम करो मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, दूसरा तो हीन है, ऐसा ही बोलोगे। जब तुम्हें पता चलेगा किसी अपेक्षा से मैं भी श्रेष्ठ हूँ तो किसी अपेक्षा से वो भी श्रेष्ठ है, किसी अपेक्षा से मैं भी हीन हूँ तो किसी अपेक्षा से वो भी हीन है, जब दोनों दृष्टि तुमको दिखेंगी तो स्वतः ही ये कसाय अपने आप शांत होगी। कसाय शांत होगी तो जीवन में अहिंसा स्वतः ही आ जाएगी। ये है महावीर के सिद्धांत, ये है महावीर के सिद्धांत। पूजन पाठ महावीर के सिद्धांत नहीं है, वो तो महावीर के धर्म में क्रियाएं हैं। आपका पर विषय रह गया, भगवान का जन्म हुआ कि बालक का जन्म हुआ? बालक का जन्म हुआ तो तूने भगवान क्यों बोला कि भगवान का जन्म हुआ? क्या पहले से कोई भगवान थे? वो नहीं थे, फिर भी भगवान क्यों बोला? इतनी सी बात को अपन समझ के खत्म करेंगे। हमारे आगम में नए पद्धति है, नए वस्तु को समझने की पद्धतियाँ उनको नए कहते हैं, कथन करने की शैली को नए कहते हैं। एक भूत नए होता है, एक वर्तमान नए होता है, एक भावी नए होता है। भूत नए, जो व्यक्ति पहले वकील था, जज था और वह रिटायरमेंट को प्राप्त हो गया, उसने वकीलात छोड़ दी, फिर भी आप उसको क्या कहते हो? वकील साहब, जज साहब, कलेक्टर साहब। क्यों? क्योंकि पहले वो वकील था या कलेक्टर था, जज था। इसलिए भूत ने को अपेक्षा करके, भूत की वस्तु को अपेक्षा करके क्या बोल देते हो? वैसा बोल देते हो। वर्तमान में जैसा नहीं है वो, फिर भी उसे वैसा बोलते, इसे कहते हैं भूत ने। वर्तमान ने, जो वर्तमान में कलेक्टर है अथवा वकील है, जज है, उसको वर्तमान में वैसा कहना, ये वर्तमान है। भावी ने, जो पढ़ाई कर रहा है, वकीलात की पढ़ाई कर रहा है, जज की पढ़ाई कर रहा है, सी की पढ़ाई कर रहा है और आगे जिसका बनना तय है, उसको भी पहले से आप, और सीए क्या हाल चाल है, और वकील क्या हाल चाल है। अभी तो वकील की डिग्री मिली है, उसे तो प्रैक्टिस करेगा, टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी आपने उसको क्या कह दिया? वकील, सीए, इंजीनियर, डॉक्टर। क्यों? आगे नियत है इसकी पर्याय बनने वाली। ऐसी भावी ने, इसे कहते हैं भविष्य का निगम ने। ये भावी ने की अपेक्षा से वो बालक आगे जाके भगवान बनेगा,
वो बालक आगे जाके भगवान बनेगा, उनकी भगवान बनने वाली पर्याय नियम से प्रकट होगी। इसलिए हमने पहले से ही कह दिया कि भगवान ने जन्म ले लिया। भाभी ने गम नियम किया ऐसा, भविष्य में उनको भगवान बनना है, उनकी भविष्य में भगवान बनने की पर्याय नियत है। इसलिए हमने उस पर्याय की अपेक्षा करके भगवान का हम जन्माभिषेक कर रहे, भगवान का पांडुशिलाप अभिषेक हो रहा, भगवान ने दीक्षा ली, भगवान को केवल ज्ञान हो गया, भगवान मोक्ष गए। और जब भगवान थे ही तो कैसे चले गए? भाभी ने गमने की अपेक्षा से आगे उनको भगवान बनना है। इसलिए हम कह रहे हैं भगवान ने जन्म लिया। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि कोई पहले से भगवान था, वो जमीन पर उतर कर आया था। एक बालक, एक पुण्यात्मा जीव का जन्म इस भारत की भूमि पर हुआ था। फिर उसने तपस्या की और तपस्या करके भगवान पद को प्राप्त किया। लेकिन जब प्राप्त कर लिया उसके बाद से हम क्या कहने लगे? भगवान का जन्म, भगवान का गर्भ, भगवान का दीक्षा। भाभी निगम की जिस जीव ने जन्म लिया है वो आगे जाके भगवान बनने वाला है, इसलिए भगवान का जन्म कर लें। दूसरी अपेक्षा, भगवान बन चुके हैं, इसलिए जो बन चुका है अब जब भी उसका संबोधन करेंगे तो जैसा वो है वैसा संबोधन करके उसके पिछले बारे में कहेंगे। जैसे महाराज जी आपके गृहस्थ अवस्था के पिताजी, महाराज के गृहस्थ अवस्था के पिताजी, ये महाराज तो महाराज के थोड़ी ना है, वो तो महाराज तो नवीन पर्याय प्रकट हो गई। अब तो नवीन पर्याय, तब भी कह क्या रहे हैं? आपके पुराना संबंध, नवीन पर्याय प्रकट के होने के कारण महाराज जी के पिताजी, महाराज जी की माता जी। तो भूत की दृष्टि को जब वर्तमान पर्याय प्रकट हो जाती है उसकी अपेक्षा लेके भी भूत की बातों को भी वर्तमान के समान कहना शुरू कर देते हैं कि भगवान का जन्म, भगवान का जन्म। अब ये नहीं कहेंगे, अब हमारा जब भी जन्मदिन आएगा तो ये कहेंगे महाराज जी का जन्म, ये कभी नहीं कहेंगे बालक महावीर का जन्म। क्यों? अब वो पर्याय प्रकट हो गई है। तो महाराज का ही जन्मदिन आया, तो महाराज का थोड़ी ना जन्मदिन आया, जन्मदिन तो उस बालक का आया जो अभी महाराज था नहीं पहले, लेकिन फिर भी उसको महाराज का जन्म। ऐसे ही जो भगवान नहीं था उनका जन्म था, लेकिन भगवान बन चुके, इसलिए मुंह से क्या निकलेगा? भगवान का जन्म। ये है जैन दर्शन, जो कि सब तरीके से, सब दृष्टि से देखता है। कोई ये ना समझ ले कि कोई भगवान पहले से था उसने जन्म लिया है, कोई पहले से भगवान नहीं होता। जैन दर्शन में प्रत्येक जीव यदि पुरुषार्थ करे तो भगवान बन सकता है। इसी मंगल भावना के साथ कि हम भी इस महावीर जयंती के दिन ये निर्णय करें कि अपने जैन दर्शन को समझें और जैन दर्शन को जानें और जैन दर्शन का प्रचार प्रसार करें। बोली भगवान महावीर स्वामी की।